जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। हमने देखा कि पिछले दिनों कहते हैं कि टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी, उसका ढांचा गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को, उसका बदला लेने के लिए बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर इस ऐलान के बाद 50,000 से ज्यादा करीब मुस्लिम लोग वहां जाके उस जगह पर नमाज पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, करीब 3 करोड़ से ज्यादा पैसे का डोनेशन किया जाता है उस मस्जिद के निर्माण के लिए। हजारों मस्जिद बन रही हैं, हजारों मस्जिद हैं, तमाम मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद नाम का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्या इस देश में दंगा फैलाने के लिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए? आज हमारे साथ महाराज जी, जो कि प्रयागराज स्थित देवरावा बाबा आश्रम में, देवरावा बाबा के परम प्रिय शिष्य रामदास महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया मंगल हो आपका जी। जैसे महाराज जी, आपने मेरे सवाल सुन लिए होंगे। जी जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो गलत नहीं है। जी। अगर वो देश में बाबरी मस्जिद की मांग कर रहे हैं जी। तो वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जी। वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मांग कर रहे हैं। जी। उनका उद्देश्य ही है गजवाए हिंद। हम्म। तो गजवाए हिंद गुरु नानक देव जी के तो नाम पर होगा नहीं, जी। गुरु गोविंद सिंह जी के तो नाम पे होगा नहीं साकार, क्योंकि उनके अंदर तो दया थी, करुणा था, क्षमा थी। तो किसी नृशंस के ही नाम का सहारा लेकर के वो गजवाए हिंद कर सकते हैं। जी। और उनका मिशन ही वही है। जी। तो अपने मिशन को जो है वो प्रयत्नपूर्वक जो है उसके लक्ष्य तक वो पहुंचाना चाहते हैं। जी। तो वो तो बात करेंगे ही, वो बाबर की ही बात करेंगे, चंगेज खां की बात करेंगे, तो अकबर की बात करेंगे, जो जिसको सम्राट मतलब अकबर महान कहा जाता है, वो दुष्ट महान था लेकिन उसको अकबर महान कहा जाता है। जी। तो उनका दोष नहीं है। जी। दोष तो राष्ट्र में जो सेकुलर और कम्युनिस्ट विचारधाराओं से प्रभावित लोग हैं, जी। जिसको अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी मर्यादाओं पर गौरव नहीं है, जी। ऐसे कुत्सित लोग जो कदाचित सत्ता की लोलुपता में अंधे हो चुके हैं, उनका समर्थन भी तो है उसके साथ। जी महाराज, उनका समर्थन भी है। महाराज जी, इस देश में तमाम ऐसे विद्वान और महान लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग इस देश में राष्ट्रपति बने हैं और तमाम ऐसे पदों पर सुशोभित आज भी कर रहे हैं, और तब भी थे। वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग, जो कि इस देश के लाखों युवाओं के जो आदर्श के रूप में हैं, उन सब के नाम पर क्यों नहीं किया जाता है? हमने एक लाइन में आपसे बताया तो जी, उन्हें गजवाए हिंद करना है। जी, विश्व में कहीं भी जिनका नामो निशान नहीं था, उनके आज जो खाना बदोश की जिंदगी जिया करते थे, वो आज 57 देशों में है। जी। तो 57 देश कोई आरती उतार के थोड़ी प्राप्त की है उन्होंने। लोगों को काट करके, मार करके, व्यभिचार करके, अनाचार करके, दुराचार करके, बलात्कार करके ही तो 57 देश बने हैं। भाई, एक छोटा सा कबीला 57 देश बना ले, और जो उस देश के रहने वाले यहूदी, पारसी समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय, सनातन धर्मी समुदाय के लोग, वो अब अल्पसंख्यक हो गए, कई देशों में समाप्त हो गए। तो ऐसे तो नहीं हो गए। प्रेम से तो कोई धर्म परिवर्तन कर नहीं लेगा जी। तो उनका जो स्वप्न है गजवाए हिंद का, वो एपीजे अब्दुल कलाम शांति दूत हैं। जी। तो कलाम जी का नाम दे देंगे, अब्दुल कलाम मस्जिद बना देंगे, तो फिर औचित्य ही क्या रहा? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ले लेंगे, नाम अगर लिख देंगे तो वहां तो शांति हो जाएगी, अशांति हो ही नहीं सकती। बाबर का नाम इसलिए लिया जाता है कि बाबर जो है आक्रांता था। जी। उसके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, उसका नाम ही भयकारी है।
आप अचानक बाबर शब्द पढ़िए, आपको क्या अनुभूति होती है? आक्रांता। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने किसी धूर्त और नीच व्यक्ति का नाम ले लिया, जी जिससे आपका मन जो है वो उद्वेलित हो उठता है? जी तो जिस नाम को लेने से आपके राम कृष्ण शिव कहते हैं, आपके हृदय में प्रेम का उन्माद होता है कि नहीं होता है? प्रेम जी पनपता है कि नहीं पनपता है? जी तो जिसका नाम लेते ही खून खौल उठे या मन में दुष्प्रवृत्तियां चलने लगे, तो उसी का नाम लेकर के तो मस्जिद बनाएगा वो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्यों लेगा? क्योंकि उसको तो आपको भयभीत करना, वो तो एक तैयारी में है गजवाए हिंद के। अब हिंदू की तरह वो नपुंसक तो है नहीं, तो उनके हर घर में हथियार है, उनकी पूरी तैयारी है, गृह युद्ध की तैयारी है उनकी, और हर तरह से वो सक्षम है। घुस चुके हैं आपके यहाँ, मतलब टीवी मैकेनिक से लेके फ्रिज मैकेनिक से लेकर के और बाथरूम सफाई कर्मी तक, धोबी की धुलाई से नाई तक जी सब जगह तो वो घुस चुके हैं जी आप हैं कहाँ? जी आप तो अभी चमार हैं, फिर कुछ दिन बाद ब्राह्मण हो जाएंगे, कुछ दिन बाद क्षत्रिय रहेंगे, कुछ दिन बाद वैश्य रहेंगे, कुछ दिन बाद फिर शूद्र हो जाएंगे। जी महाराज जी, आप कह रहे हैं हिंदू एकता की बात कर रहे हैं ना? जी। हिंदू एकता की बात नहीं है, मेरा ये कहना है कि हिंदू एकता क्या होता है? हिंदू एकता जैसा शब्द तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। जी हम एक ही हैं। जी एकता वहां होती है जो वहां भिन्न होते हैं और वो एक होना चाहते हैं। जी हम तो एक ही हैं, हमें बांटा जो गया है उस अवधारणा को हम समाप्त कर लें। जी एक तो हम ही हैं। जिसका कोई गोत्र नहीं होता उसका एक ही गोत्र होता है, कश्यप। जी जी महाराज जी। और हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं। जी। तो हमारे यहाँ मतलब एकता की तो कोई बात नहीं, एक तो हम ही हैं। जी। भगवान कह रहे सब मम विद सब मम उपजाए सब महु मनुज मोहियत भाई। जी। सारी कृतियां भगवान की, हमारे राम जी की हैं। जी। तो हम एक कहाँ नहीं हैं, एक तो हम ही हैं, एक तो हम ही हैं, अलग कहाँ। महाराज जी, ये जो पूरा जो ये चल रहा है बाबरी मस्जिद का कि आने वाले दिनों में अब कुछ महीने में अगले साल चुनाव है विधानसभा का बंगाल में, ये इसके दृष्टिगत किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि कोई भी कार्य जो है जी बिना किसी राजनीतिक इशारे के संभव नहीं है। जी। वह उसमें भी वह काम जो राष्ट्र विरोधी हो, जी, जो देश में अशांति फैलाता हो, जो देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाता हो, जो देश के अतीत को कुरेदता हो, और वो भी सबसे गंदे अतीत को कुरेदने वाला हो, तो वो बिना किसी राजनीतिक प्रश्रय के तो नहीं बोल सकता ना। जी। कैसे बोल सकता है? अब इसी के बदले महाराज जी वहीं कोलकाता में जो है एक सेम टाइम में राम मंदिर निर्माण की जो नींव रखी गई है वो भी है। तो क्या एक समाज में अब ये दोनों आपस में जो लड़ाई है ये इसका निर्माण हो रहा है? लड़ाई किस बात की है भैया? लड़ाई किसी बात की है नहीं। देश हमारा है, देश तो रामकृष्ण का देश है। राम का मंदिर बने तो कौन सी बुरी बात है जी। जिसका अच्छा ये बताइए, आपका घर है, जमीन आपकी है, आपका घर बन रहा है, और बाहर से कोई आदमी घुस के कहे कि नहीं हम यहाँ अपना घर बनाएंगे, तो आपका घर बनाना तो उचित है, लेकिन अगर वो घर बनाता तो ये अनुचित है ना जी। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये रामकृष्ण का देश है जी। हम उनके वंशज हैं जी। तो हमारी भूमि पर हम अपना घर नहीं बनाएंगे, अपने माँ बाप का घर नहीं बनाएंगे, तो तुम्हारा बनाएंगे। इसमें विरोध कहाँ है? हम अपनी जमीन है, हमारी जमीन है, हमें बाप दादाओं से पता चला कि हमारी जमीन है, हम उस जमीन पे गए, हमने अपने बाप का मंदिर बना दिया, उसमें क्या बुरा कर दिया? बिल्कुल महाराज जी। कोई अभिशाप तो हमने कर नहीं दिया, कोई ऐसा तो काम नहीं किया जो समाज के लिए अभिशाप हो। हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी चेतना है, हमने कुछ अच्छा ही तो किया। जी जी महाराज जी, एक अंतिम सवाल कि अब जो इस प्रकार से एक जिसकी चर्चा नहीं होनी थी देश में, बाबरी मस्जिद की, हमने पहले भी कहा कि मस्जिद तमाम बन रही है इस देश के अंदर, लेकिन बाबरी मस्जिद का जो निर्माण किया जा रहा है और उसी सेम टाइम में उसी जगह मतलब आसपास में जो राम मंदिर का जो निर्माण, ये दोनों क्या ये देश में एक हिंदू मुस्लिम राइट को जन्म दिया जा रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम राइट का कोई औचित्य नहीं होता है। जी। और ये राइट सही वाला राइट है या गलत वाला राइट है हमको पता नहीं है। ये गलत लेकिन- वाला राइट है हाँ, महाराज। गलत वाला राइट है। तो देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात है जी वो सीधी सी बात है, उनके नाम नहीं मिलते। जी न हिंदू और मुस्लिम दोनों शब्द में समानता नहीं, जी शब्द में समानता नहीं तो विचार में भी समानता नहीं, और जब विचार में समानता नहीं है तो भाई भाई से अलग हो जाता है, जी महाराज। बाप बेटे से अलग हो जाता है। जी बाप बेटे को गोली मार देता है, बेटा बाप को गोली मार देता है। आप देख ही रहे हैं, कलकाल का ये प्रभाव है। जी जगत वैचारिक, जगत में जितने संबंध हैं वो वैचारिक हैं, सृष्टि में जितने संबंध हैं वो सब विचार से हैं, क्योंकि सृष्टि भी परमात्मा का एक विचार है। जी तो जब हमारे उनके विचार ही नहीं मिलते तो राइट किस बात का है? जी क्योंकि संघर्ष तो विचारों का ही होता है, जी महाराज। और जहाँ संघर्ष होता है यहाँ या तो वो हमें मार देंगे या तो हम उन्हें मार देंगे। जी तो वो हमें मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं जी और हम उन्हें मारने के बारे में सोच रहे हैं। फर्क कितना है? जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप सबकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।